एवरीवन, मैं पिंकी चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपका अपना चैनल ज्ञान निधि टूवर्ड सक्सेस चैनल पे। आज हम लोग मेंस लेवल में कोडेड डायरेक्शन का प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि मेंस का एग्जाम है तो हम अभी सिर्फ और सिर्फ पैटिक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। और हमारा मेन फोकस है कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना, क्योंकि प्रैक्टिस से ही तो क्वेश्चन हमारे एग्जाम में हम मैक्सिमम क्वेश्चन कर पाते हैं ना। तो एग्जाम नज़दीक है तो क्वेश्चन मैक्सिमम प्रैक्टिस करना है। तो आज हम करेंगे कोडेड डायरेक्शन के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो कोडेड डायरेक्शन में चलिए हम देखते हैं कि कोडेड डायरेक्शन का क्वेश्चन हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। आपको कोडेड डायरेक्शन किस तरीके से सॉल्व करते हैं इस पे एक और मेंस लेवल का क्लास है जो कि आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हो। जहाँ की मेंस लेवल प्लेलिस्ट है उस प्लेलिस्ट से आप हमारे प्रीवियस क्लास को देख सकते हो यदि आपने नहीं देखा है तो, ठीक है। अभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो कोडेड डायरेक्शन में क्या होता है ना, कुछ कोडिंग दिया गया रहता है, फिर उसके थ्रू हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना रहता है। तो ये हमारा कोड है, ठीक है। मीन्स कि #P#Q18M, इसको क्या लिखा है, P इज 20 मीटर नॉर्थ ऑफ Q। P क्या है, Q के नॉर्थ में 20 मीटर। तो ये क्या हुआ है, +2 हुआ है ना। 18 से 20 मीन्स की +2, नॉर्थ में क्या हुआ है, +2। उसके बाद वाट का साइन है, ठीक है। इसका मतलब ये साउथ है और साउथ में कितने 11 से 16 हुआ है, ठीक है। तो मीन्स की प्लस का 5 हुआ है इसमें। उसके बाद परसेंटेज का मतलब क्या होता है, ईस्ट, है ना। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, ईस्ट में कितना, तो यहाँ पे 15 है तो 15 से 22 हो गया। तो 15 से 22 हो गया तो ये कैसे हुआ, तो ये +7 हुआ है ना। तो 7 होने के बाद ये 22 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे @ का मतलब क्या है, वेस्ट, है ना। @ का मतलब हुआ वेस्ट और 20 से 30 मीन्स की प्लस का क्या हो गया, 10 हो गया, ठीक है ना। ये नॉर्थ हो गया। उसके बाद ये नॉर्थ डायरेक्शन, ये क्या हो जाएगा, साउथ डायरेक्शन, ये क्या हो जाएगा, ईस्ट, और ये क्या हो जाएगा, वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है। तो ये हम लिख लेने से क्या होता है ना कि एग्जाम में अगर हम साइड पेज पे, ठीक है, अगर हम इस तरीके से लिख लेते हैं साइड में तो क्वेश्चन करने वक्त क्या होता है, हम डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बार बार नहीं जाना पड़ता है, ठीक है। तो ये नॉर्थ हो गया। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन ये है, ये पार्ट और ये पार्ट, इतना ये हमें डायरेक्शन का है, ठीक है। तो इसको अब सॉल्व करना है, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसे देखते हैं। इसमें क्या है, P इज 20 मीटर नॉर्थ ऑफ Q, मतलब Q के नॉर्थ में P है। कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, यहाँ Q और यहाँ P दे देगा तो मीन्स कि यहाँ Q के नॉर्थ में Q होता है, बट यहाँ पे P है जो कि Q के नॉर्थ में। तो ये चीज़ का ध्यान रखना होता है, क्योंकि किसी क्वेश्चन में अगर चेंज हो जाता है तो वहाँ पे हम लोग डायरेक्ट जानते हैं कि इस तरीके से करते हैं ना, तो डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं, Q से P कर देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ का ख्याल रखना है। हाँ, चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन हमारा क्या है, यहाँ से क्वेश्चन को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन हमारा है सबसे पहले कि P#M, तो M हैश का मतलब क्या है, नॉर्थ में तो 20 है मीन्स कि 2 प्लस करेंगे तो 22। तो नॉर्थ में ये क्या है, M के नॉर्थ में P है। तो M के नॉर्थ में P मीन्स कि M को हम यहाँ पे करते हैं तो M के नॉर्थ में क्या हो जाएगा, P हो जाएगा कितना, 22 मीटर। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो, अब ये OE है तो हम ऐसा पॉइंट को करेंगे, ये पॉइंट हमारा हो गया, ठीक है। ऐसे पॉइंट को करेंगे जो कि M और P के पॉइंट को कनेक्ट करके चले, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो ये M वाला पॉइंट है तो M से G, तो M से G, तो M से G जाना है मीन्स कि परसेंटेज का मतलब क्या है, परसेंटेज का मतलब ईस्ट है। तो M के ईस्ट में G जाएगा तो यहाँ पे M है तो M के ईस्ट में हम लोग क्या करेंगे, G, यहाँ पे G हो जाएगा, कितना हो जाएगा, यहाँ पे 8 है तो ईस्ट में कितना 7 प्लस हो गया है ना, तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, 15 मीटर हो जाएगी। क्लियर है। तो ये भी लाइन हमारा हो गया। अब देखो MC, अब यहाँ पे देखो G से J वाला पॉइंट कनेक्ट हो रहा है तो J से G, तो वाट का मतलब क्या है, साउथ में, तो मतलब कि J के साउथ में G है तो J के साउथ में कितना, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है मीन्स की 7। तो 7 तो यहाँ क्योंकि 22 है तो कम ही होगा ना, तो यहाँ से यहाँ हम 7 कर लेते हैं कि इससे सारा क्या है, मीटर में है, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा। अब 7 मीटर पे जे हो गया, ये भी पॉइंट कनेक्ट हो गया। अब यहाँ पे क्या, ये देखो, अब ये पॉइंट क्या है, जे आई, मीन्स कि आई एट द रेट का मतलब वेस्ट में, तो आई के वेस्ट में जे है, तो आई के वेस्ट में जे है, और यहाँ पे क्या है, 2 है, तो आई के वेस्ट में जे है, तो वेस्ट का मतलब में क्या है कि 10 प्लस होगा, तो 2 है मीन्स कि 12 हो जाएगा, प्लस 10 तो 12 हो जाएगा। तो आई के वेस्ट में यहाँ से यहाँ तक ये कितना हो जाएगा, ये 12 मीटर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है, आई है। क्लियर, ये भी पॉइंट हो गया। अब हमें यहाँ पे देखो आई से टी, मीन्स कि टी के हैच में क्या है, नॉर्थ, टी के नॉर्थ में आई है, तो टी के नॉर्थ में आई है कितना मीटर पे, यहाँ पे 22 दिया गया है, और नॉर्थ में क्या है, +2 मीन्स कि 24। ठीक है, तो 24, तो आई के नॉर्थ मतलब टी के नॉर्थ में आई है, तो मतलब आई के साउथ में हो जाएगा टी, तो आई से यहाँ से अगर यहाँ तक की दूरी ये क्या है, 7। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक ये 7 है, तो अब कितना और जाएगा, मीन्स कि 17 और जाएगा, तभी तो 24 होगा ना। तो यहाँ से यहाँ तक का पार्ट 17 हो गया, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का पार्ट क्या हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक 24 है। क्लियर है, ये यहाँ से यहाँ तक का पूरा पार्ट 24 है, बट ये 7 और 17 हमने ये इसलिए कर रखा है क्योंकि इससे क्या हो जाता है कि क्लियर रहता है कि कहाँ से कहाँ तक की दूरी है, तो क्वेश्चन के समय में हमें ज़्यादा नहीं करना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, टी हो गया। चलो अब ये भी कनेक्ट हो गया। अब यहाँ क्या है, ओ जो है टी एट द रेट का मतलब वेस्ट में, तो टी के वेस्ट में ओ है, तो 22 और प्लस का 10 मीन्स की 32। ठीक है, प्लस का 10 मीन्स की 32। अब देखो यहाँ पे ये 12 है, यहाँ पे ये 15 है। ठीक है, तो टी के वेस्ट में मीन्स कि यहाँ से यहाँ तक का पार्ट 12 मीटर, यहाँ से यहाँ तक का पार्ट क्या हो जाएगा, ये सब एक लाइन में आएगा ना, 1 मिनट। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का पार्ट क्या हो जाएगा, ये 12 मीटर है, और ये यहाँ से यहाँ तक का पार्ट क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक ये 15, तो 12 15 बच कितना गया, 5 मीटर ही ना, तो मीन्स कि यहाँ से यहाँ तक ये 5 मीटर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, टी के वेस्ट में क्या है, ओ, तो ये पार्ट ओ का हो जाएगा। ठीक है, ये ओ का पार्ट हो गया। अब ये भी हो गया, एक ये बच गया कि ओ जो है ई के वाट मतलब साउथ में, ई के साउथ में ओ है कितना, 34, साउथ में प्लस का 5 होता है मीन्स की 39। ठीक है, तो 39, तो यहाँ से देखो ये पार्ट यहाँ से यहाँ तक 17 है ना, ये यहाँ से यहाँ तक 22, और ये यहाँ से यहाँ तक का ये 17। 1 मिनट, कलर पेन का चेंज करते हैं तो अच्छे से दिखेगा। ठीक है, देखो यहाँ से यहाँ तक 17, और 17 यहाँ से ये यहाँ तक का जो पार्ट है ये क्या है, 17 है, और यहाँ से एम से लेके पी तक का पार्ट 22, तो सारा कितना हो गया, 39। मीन्स कि ई क्या हो जाएगा, पी के पैरेलल में हो जाएगा, ई क्या हो जाएगा, पी के पैरेलल में हो जाएगा। तो ई यहाँ पे हो गया, ये पूरा क्या हो जाएगा, 39। मीन्स कि यहाँ से यहाँ तक ये 22, और यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। क्लियर है, चलो ये यहाँ से यहाँ तक हो गया, ये हमारा डायग्राम सॉल्व हो गया। अब इसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, अगर ये यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर है, मीन्स कि ऊपर भी यहाँ से यहाँ तक का ये क्या हो जाएगा, 5 मीटर हो जाएगा। क्लियर है ना, यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ई और पी के बीच की सबसे छोटी दूरी थी, ई और पी के बीच की दूरी थी, ई और पी, तो 5 मीटर हो जाएगा। ई और पी, तो मीन्स कि यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर, तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 5 मीटर, मीन्स कि ई हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कह रहा है, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन आई एंड ओ, आई और ओ के बीच की। तो आई कहाँ पे है, ओ यहाँ है, और आई यहाँ है, मीन्स कि हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मीन्स कि हमें यहाँ से ये दूरी निकालना है, ये दूरी निकालना है। ठीक है, तो ये दूरी निकालना है, तो ये कैसे निकालते हैं, ओ और आई का डिस्टेंस हमें निकालना है, तो कैसे निकालते हैं, आई और टी का रूट अंडर आई और टी का स्क्वायर प्लस टी और ओ का स्क्वायर, टी और ओ का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, तो रूट अंडर ये कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 24, तो 24 का स्क्वायर प्लस टी ओ ये कितना हो जाएगा, पूरा 32 था ना, 12 15 यहाँ पे 5, तो सारा कितना हो जाएगा 32, तो ये 32 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको निकाल लेते हैं, बस इसको सिर्फ क्या करना है, सॉल्व करना है। तो 24 का स्क्वायर क्या होता है, 576,
तो 576 और 32 का क्या होता है 1024, ठीक है। अब इसको सारे को ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 1600 मीन्स कि 4 चौक 16 0 मतलब कि 40 मीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 40 मीटर, तो आंसर ए, ठीक है। कैसे निकाले, क्लियर है ना। ये शॉर्टेज डिस्टेंस पूछता है, तो शॉर्टेज डिस्टेंस निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इसकी स्क्वायर प्लस इसके जितना भी मीटर है इसको सारा जोड़ के इसका स्क्वायर और उसके बाद इसका रूट निकाल देते हैं। आई होप कि प्री में हमने ये इतना ये करके रखा हुआ है, ठीक है। तो ये आता है निकालना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द ऑड वन। इसमें से ऑड वन खोजना है, ठीक है। तो EM तो E से M का डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन ही देखेंगे EM, तो ये क्या हो जाएगा EM, E से M तो क्या हो जाएगा ये साउथ ईस्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं PG, P से C तो P यहाँ पे है, ये रहा P से G यहाँ पे अगर जाएंगे P से G तो ये भी क्या हो जाएगा साउथ ईस्ट हो जाएगा। चलो ये भी डायरेक्शन तो सेम ही है। अब देखते हैं J से T तो J कहाँ है, तो J हमारा यहाँ है, T हमारा यहाँ है, ये भी क्या जा रहा है साउथ ईस्ट ही जा रहा है ना, ये डायरेक्शन ये भी साउथ ईस्ट जा रहा है, क्लियर है। उसके बाद फिर नेक्स्ट देखते हैं O से I, ठीक है। तो O से I अगर हम देखते हैं तो O यहाँ है I यहाँ है, मीन्स कि ये क्या है नॉर्थ ईस्ट जा रहा है, मीन्स कि और तो यही दिख रहा है, एक और है उसे चेक कर लेते हैं, बट ऑड वही होगा D ही होगा, ठीक है। तो GT तो G से T तो G यहाँ है, G हमारा यहाँ है, T यहाँ है, तो ये भी क्या हो जाएगा साउथ ईस्ट ही जा रहा है ना G से T, तो हमारा आंसर इसमें क्या बनेगा D बनेगा, यही एक और था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ M विथ रिस्पेक्ट टू T, T के रिस्पेक्ट में M का डायरेक्शन, तो T के रिस्पेक्ट में तो T यहाँ पे है और M यहाँ पे, तो T के रिस्पेक्ट में M का डायरेक्शन क्या हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा, तो नॉर्थ वेस्ट है ना, ये नॉर्थ ईस्ट वेस्ट और साउथ, तो इस डायरेक्शन में जाएगा तो क्या हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट ही होगा ना, तो नॉर्थ वेस्ट हमारा सॉरी ये तो साउथ वेस्ट हो जाएगा ना, ई हमारा आंसर हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ O विथ रिस्पेक्ट टू I के रिस्पेक्ट में O का क्या पूछा गया, डायरेक्शन पूछा गया, सॉरी डिस्टेंस नहीं डायरेक्शन। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ O विथ रिस्पेक्ट टू I के रिस्पेक्ट में O का डायरेक्शन, तो I के रिस्पेक्ट में O का डायरेक्शन तो I तो O, तो ये क्या हो जाएगा, ये डायरेक्शन हमारा क्या है साउथ वेस्ट का डायरेक्शन है ना, तो साउथ वेस्ट का डायरेक्शन हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा साउथ वेस्ट है, तो साउथ वेस्ट हमारा क्या हो जाएगा साउथ वेस्ट, ये D नंबर हमारा आंसर हो जाएगा, क्लियर है। आई होप कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है सारा पॉइंट, पर कहीं भी प्रॉब्लम हो तो आप ना हमें कमेंट करके बताना, ठीक है। अगर आप किसी और टॉपिक में वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट में हमें बता सकते हो कि आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। और हाँ अगर पसंद आए तो लाइक बिल्कुल कीजिए, क्योंकि लाइक से हमें मोटिवेट नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया कि सिंबल दिया गया हैश परसेंटेज एट द रेट स्टार, ठीक है। इसको कुछ ना कुछ शो किया गया है, तो आप यहाँ पे देखो हैश का मतलब क्या हो जाएगा, तो हैश का मतलब साउथ है, बट कितना 5 मीटर, ठीक है। तो हम एग्जाम में क्या करेंगे, एग्जाम में हम इसको बनाने के लिए सारा जो भी हमारा सिंबल दिया रहता है तो उस सिंबल का जो भी डायरेक्शन होता है उसे हम शॉर्ट में लिख देते हैं। जैसे कि अगर मान के चलो यहाँ पे ये हैच है, ठीक है, तो हैच का सिंबल क्या है, मतलब कि हैच का क्या है डायरेक्शन साउथ, ठीक है। तो मीन्स कि साउथ में है कितना 5 मीटर, चलो ठीक है। परसेंटेज का मतलब नॉर्थ, तो परसेंटेज का मतलब क्या हो जाएगा नॉर्थ में, ये साउथ में और ये क्या हो जाएगा नॉर्थ में कितना 4 मीटर, तो यहाँ पे 4 मीटर। उसके बाद ये हो गया एट द रेट, तो एट द रेट का मतलब क्या हो जाता है, एट द रेट का मतलब होता है कि ईस्ट में 3 मीटर, तो ईस्ट में हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 3 मीटर। उसके बाद हमारा क्या स्टार, तो स्टार का मतलब क्या हो जाता है, स्टार का मतलब था वेस्ट, वेस्ट में 6 मीटर, तो वेस्ट में क्या हो जाएगा यहाँ पे 6 मीटर। अब देखो नीचे क्या लिखा
लिखा हुआ है पी हैच एफ और यहाँ पे स्टार, इसका मतलब साउथ वेस्ट। तो देखो हैच ये रहा, स्टार ये रहा, तो हैच में क्या है साउथ, स्टार में क्या है वेस्ट, मतलब हैच और स्टार मिलकर साउथ वेस्ट। परसेंटेज एट द रेट, परसेंटेज का मतलब नॉर्थ, एट द रेट का मतलब ईस्ट, तो इसका मतलब क्या हो गया नॉर्थ ईस्ट। क्लियर है। इसी तरीके से जो भी दिया रहेगा नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, जो भी दिया रहेगा हम समझ जाएंगे कि इसका डायरेक्शन इसके कोडिंग के अकॉर्डिंग। अब ये हमें दे दिया गया, अब इसके अकॉर्डिंग अब क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्वेश्चन देखना है कि कैसे क्वेश्चन को हम लोग कर पाते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें इतना याद हो गया कि ये डायरेक्शन का ये दिया गया, ये डायरेक्शन का ये दिया गया। अब एक चीज ध्यान देने वाली बात क्या थी कि हमने पहले भी क्वेश्चन जो किया उसमें भी बताया कि यहाँ क्या है P से Q है, तो वहाँ भी यहाँ पे क्या लिखा रहता था P, फिर यहाँ पे लिखा होता था Q, बट इसमें क्या है पहले Q है फिर P है, मीन्स कि Q इज द साउथ डायरेक्शन ऑफ P एट और डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर। तो P के साउथ में Q है, किसके साउथ में, तो P के साउथ में Q है और डिस्टेंस 5 मीटर पे है। क्लियर है। तो अब हम जो भी देखेंगे तो वो हम क्या देखेंगे कि जो पहला वाला है इसके डायरेक्शन में Q का हो जाएगा, ठीक है। हमने पहले भी बोल रखा था कि इस तरीके से भी आता हो, देखो ये क्वेश्चन हमारा सेम इसी तरीके के आ गया कि रिवर्स करके लिखा गया, ठीक है। चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है एफ सी, ठीक है, एफ सी मीन्स कि एफ के डायरेक्शन में सी हो जाएगा। तो एफ एट द रेट का मतलब क्या है, तो एट द रेट का मतलब होगा ईस्ट में 3 मीटर, तो ईस्ट में 3 मीटर, तो एफ के ईस्ट में, सॉरी एफ है ना, हाँ, तो एफ के ईस्ट में क्या हो जाएगा 3 मीटर पे, 3 मीटर पे सी हो जाएगा, ठीक है। अब सी हैच बी है, तो सी हैच बी है, तो हैच का मतलब क्या होता है, तो हैच का मतलब यहाँ पे क्या है साउथ में 5 मीटर, तो साउथ में 5 मीटर, तो साउथ में, तो सी के साउथ में क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, तो सी के साउथ में 5 मीटर पे यहाँ पे बी हो गया, ठीक है। अब ये क्या है बी है, अब क्या दे रखा है, अब डी का दे रखा है कि डी, बी से डी का दे रखा है, तो बी से डी का जो दे रखा है, तो बी से डी का हम लोग कर लेते हैं। तो बी से डी का, तो बी से डी का स्टार, स्टार का मतलब क्या है, स्टार का मतलब वेस्ट में, तो वेस्ट में है, तो बी के वेस्ट में, और वेस्ट में कितना मीटर था, तो वेस्ट में हमारा ये 6 मीटर, स्टार वाला 6 मीटर था, ये मुझे याद है, चलो देख भी लेते हैं। तो ये 6 मीटर पे है ना, वेस्ट वाला स्टार वाला 6 मीटर पे, ठीक है। तो 6 मीटर है मीन्स कि यहाँ से यहाँ तक ये क्या है 3 मीटर था, यहाँ से यहाँ तक मीन्स कि यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो जाएगा 3 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक फिर और क्या करते हैं 3 मीटर, तो पूरा क्या हो जाएगा 6 मीटर हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा डी हो जाएगा ना, तो ये डी हो गया। अब डी से ई हो जाएगा हैच, हैच का मतलब क्या था, तो हैच का मतलब पे है साउथ में 5 मीटर, तो साउथ में 5 मीटर, तो डी के ई में, तो डी से क्या हो जाएगा ई, तो ई क्या जाएगा नीचे की ओर ई जाएगा 5 मीटर जाएगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। तो अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो देन फाइंड, ये ट्रू है, तो देन फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ई और एफ, ई और एफ मीन्स कि इसके बीच का डिस्टेंस ये। तो 1 मिनट पेन का कलर चेंज करके उसके बाद करते हैं, ठीक है। अब देखो हमें डिस्टेंस कौन सा निकालना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मीन्स कि हमें ये वाला ये निकालना है, ठीक है। तो ये निकालना है, यहाँ से यहाँ तक का ये निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या है, यहाँ से यहाँ तक का ये डायरेक्शन निकालना होगा, इसकी लंबाई, और इसकी लंबाई कितने मीटर पे है ये पहले निकालना होगा। तो ये यहाँ से यहाँ तक अगर 3 मीटर है, ये यहाँ से यहाँ तक 3 मीटर है, मीन्स कि ये भी यहाँ से यहाँ तक 3 मीटर रहेगा क्योंकि ये इसके पैरेलल में है, तो 3 मीटर ये हो गया। अगर ये 5 मीटर है जिसके पैरेलल में ये है, तो ये 5 मीटर हो जाएगा। तो एफ और ई का अगर शॉर्टेज डिस्टेंस हमें निकालना है तो क्या हो जाएगा √5 क्या हो जाएगा 10, तो 10 का स्क्वायर प्लस ये 3 है तो क्या हो जाएगा 9, तो क्या हो जाएगा √100 प्लस 9 इक्वल टू √109। तो 109 की मीन्स कि डी हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कैसा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर इसी तरीके से के से एल, स्टार का मतलब क्या था वेस्ट में था, ठीक है। स्टार का मतलब
वेस्ट में 6 मीटर, तो के वेस्ट में, तो के वेस्ट में ये हो जाएगा 6 मीटर पे कौन हो जाएगा, एल हो जाएगा, ठीक है। और एल के एम परसेंटेज, तो परसेंटेज का मतलब क्या है, नॉर्थ में 4 मीटर, तो नॉर्थ में 4 मीटर, तो एल के नॉर्थ में 4 मीटर पे एम है, तो एल के नॉर्थ में 4 मीटर पे क्या है, एम है, तो यहाँ पे एम हो जाएगा, ठीक है। अब एम एट द रेट एन, तो एट द रेट का मतलब क्या था, तो चलते हैं फिर से देखते हैं। एट द रेट का मतलब था ईस्ट में 3 मीटर, ठीक है, तो ईस्ट में 3 मीटर, तो एम के ईस्ट में 3 मीटर पे क्या है, एन है, तो एम के ईस्ट में 3। अब यहाँ देखो ये 6 मीटर है, मीन्स कि इसके बीच में ही हो जाएगा ना, यहाँ से यहीं तक होगा, ये हो जाएगा एन, ये हो जाएगा 3 मीटर पे, ठीक है। थोड़ा बड़ा बनाते डायग्राम तो बड़ा बनता, छोटा बना है बट पता तो है ना, ये यहाँ से यहाँ 3, ये 6 है तो हाफ 3 भी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक बन गया। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इज ट्रू देन फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एंड के, एंड और के बीच में, तो सेम इसी तरीके से एंड और के बीच में अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमें पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, मीन्स कि इसके बीच की डायरेक्शन, ये डायरेक्शन हमसे पूछ रहा है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना, ये वाले डायरेक्शन पूछ रहा है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इसकी दूरी पूछ रहा है। तो इसकी दूरी निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको त्रिभुज बनाना पड़ेगा, ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। तो ये करिए, अब देखो यहाँ से यहाँ तक 3 मीटर है, तो इसका ये हाफ है, मीन्स कि 3 मीटर यहाँ पे हुआ, तो ये हो गया 3 मीटर। अगर ये 4 मीटर है तो ये भी क्या हो जाएगा, 4 मीटर हो जाएगा, इसके पैरेलल का है तो ये भी 4 मीटर। तो एन और के बीच की अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, एन और के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, रूट अंडर 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ठीक है ना, सॉरी 6 नहीं 3, हाफ ही है ना, तो 3 का स्क्वायर, तो 4 चौक 16 प्लस 3 दिया ना, इक्वल टू रूट अंडर 25 इक्वल टू 5 मीटर। तो 5 मीटर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है ना। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमने निकालना था, तो हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पता चल गया, हमने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल लिया, क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अब क्या कह रहा है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से अब डायग्राम बनाना है। ये क्वेश्चन में हर एक क्वेश्चन के लिए अलग अलग डायग्राम बनाना है। तो बी से ए, तो बी एट द रेट का मतलब क्या था, मे बी नॉर्थ था, है ना, एट द रेट का मतलब नॉर्थ था, तो एट द रेट का नहीं ईस्ट था, तो ईस्ट में 3 मीटर, तो ईस्ट में 3 मीटर, तो बी के ईस्ट में 3 मीटर पे, बी के ईस्ट में 3 मीटर पे ए है, ठीक है। अब क्या है, बी के हैच सी, तो हैच का मतलब क्या था, तो हैच का मतलब था कि साउथ में, तो बी के साउथ में सी, तो बी के साउथ में सी है, और साउथ में कितना मीटर था, 5 मीटर था ना, आपको याद है ना, ऊपर में ही था हैच वाला, तो 5 मीटर, ठीक है। अब क्या है कि सी के, तो सी है, ये हो गया। अब क्या है कि डी स्टार सी, स्टार का मतलब क्या था, क्या याद है, सबसे नीचा, तो सबसे नीचे में क्या था कि अब यहाँ पे ये डी से सी जाना है, तो पहले डी से तभी सी में जाएंगे, मीन्स कि डी के वेस्ट में था, स्टार सबसे नीचे था ना, हमने जो लिख रखा था, चलो देखो ये जो हमने यहाँ पे बना रखा है, स्टार सबसे नीचे में, वेस्ट में 6 मीटर पे लिखे हैं ना, तो बस यही हम बोल रहे थे कि सबसे नीचे में, तो स्टार, तो डी से 6 मीटर पे था, 3 मीटर यहाँ है, मीन्स कि 3 मीटर और इधर जाना पड़ेगा, तो डी यहाँ पे है, तो 3 मीटर इधर, 3 मीटर इधर, मीन्स कि हाफ यहाँ तक, ये 3 मीटर, हाफ इधर, ये 3 मीटर, पूरा क्या हो गया 6 मीटर, ठीक है। अब क्या है, डी परसेंटेज ई, परसेंटेज का मतलब क्या था, नॉर्थ में, परसेंटेज का मतलब क्या था, नॉर्थ में 4 मीटर पे, तो ये पूरा 5 है, इससे थोड़ा सा नीचे, मीन्स कि यहाँ से यहाँ तक, तो ये क्या हो जाएगा 4 मीटर हो जाएगा, नॉर्थ में कौन हो जाएगा, ई हो जाएगा। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, इसमें से कौन सा गलत है। तो चलो ए और ई, ए ई, हैच और एट द रेट, तो हैच और एट द रेट, तो ए यहाँ है, ई यहाँ है, तो हैच एट द रेट, तो ये क्या हो जाएगा, हैच एट द रेट का मतलब ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट, हैच और एट द रेट का मतलब क्या हो जाएगा, ये डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट में, तो हैच और एट द रेट, इसका डायरेक्शन हम देख लेते हैं, नॉर्थ ईस्ट, हैच और एट द रेट, तो हैच में हमारा क्या है, नॉर्थ साउथ, और एट द रेट में ईस्ट, है ना, साउथ और ईस्ट है, ठीक है।
तो साउथ ईस्ट, और हमने क्या देखा था ए और ई, अच्छा नीचे की ओर था ना, तो साउथ ईस्ट ही होगा, हाँ साउथ ईस्ट, ये मतलब कि बिल्कुल सही है, ठीक है। अब सी से ए, ठीक है, स्टार क्या था, वेस्ट, लिख ही लेते हैं, बार बार वहाँ क्यों जाना। एक परसेंटेज क्या था, तो परसेंटेज का मतलब हमारा क्या था, तो परसेंटेज का मतलब था नॉर्थ, एट द रेट का मतलब ईस्ट, परसेंटेज का मतलब नॉर्थ, परसेंटेज का मतलब नॉर्थ, एट द रेट का मतलब ईस्ट, और बच क्या गया हैच, तो हैच का मतलब क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा ना, तो साउथ, ठीक है। अब देखो, अब यहीं से हम चेक कर लेते हैं सी ए, तो सी यहाँ पे है, ए यहाँ पे है, मीन्स कि नॉर्थ ईस्ट, तो एट द रेट और परसेंटेज एट द रेट और परसेंटेज, तो नॉर्थ ईस्ट, तो नॉर्थ में और ईस्ट में, तो नॉर्थ ईस्ट हो गया, बिल्कुल ये भी बिल्कुल सही है। बी डी, तो बी यहाँ पे है, डी यहाँ पे है, तो बी डी ये कौन से डायरेक्शन में चला जाएगा, बी डी, तो बी डी हमारा डायरेक्शन कौन सा हो जाएगा, ये बी है और ये डी है, ठीक है, तो ये डायरेक्शन हो जाएगा मीन्स कि साउथ ईस्ट वाला। तो हैच और एट द रेट, तो हैच मीन्स कि क्या हो जाएगा, साउथ, एट द रेट मतलब ईस्ट, साउथ ईस्ट मीन्स कि ये भी क्या है, बिल्कुल हमारा सही है, ठीक है। उसके बाद फिर हम देखते हैं डी और बी, तो डी यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, तो डी बी का मतलब क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट हो जाएगा। तो हैच में क्या है, हैच में हमारा साउथ, एट द रेट में क्या है, ईस्ट, तो साउथ ईस्ट होगा, बट ये डायरेक्शन क्या है, साउथ वेस्ट। डी से अगर बी इधर चाहते हैं तो साउथ वेस्ट ही होता है ना, ये डायरेक्शन, तो ये जाएंगे तो ये साउथ वेस्ट होगा ना, मीन्स कि ये गलत है, ये गलत हो गया, तो जो गलत है वही, क्योंकि फॉल्स पूछ रहा है तो दो जो गलत है वही, मीन्स कि डी हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आई होप कि समझ में आया अच्छे से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर में इसमें कुछ कोडिंग दिया गया, इसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को करके देखते हैं, ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो ये क्वेश्चन देखो, अब यहाँ से बी, तो बी के स्टार का मतलब क्या था, तो बी के वेस्ट में था, स्टार का मतलब क्या था, बी के वेस्ट में ए हो जाएगा ना, तो बी अगर हम यहाँ पे रखते हैं तो बी के वेस्ट में क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, कितना 6 मीटर पे, ठीक है, क्लियर है। अब चलो, अब बी परसेंटेज सी, तो बी के परसेंटेज का मतलब क्या था, परसेंटेज सी, तो परसेंटेज का मतलब क्या था, तो परसेंटेज का मतलब था नॉर्थ में, तो बी के नॉर्थ में, तो बी के नॉर्थ में यहाँ पे सी हो जाएगा, और कितने मीटर पे, 4 मीटर पे था, तो 4 मीटर कर लेते हैं, करते करते तो अब तक याद ही हो गया होगा ना, मुझे तो याद हो गया है। अब सी एट द रेट डी, तो सी एट द रेट डी, तो सी के एट द रेट का मतलब क्या था, ईस्ट था ना, एट द रेट का मतलब ईस्ट में, तो सी के ईस्ट में क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। और एट द रेट में कितना मीटर था, तो 3 मीटर था। अब क्या है, अब सी के डी हो गया, अब ई डी, तो डी के परसेंटेज मीन्स कि ई के परसेंटेज, तो ई के परसेंटेज ई के नॉर्थ में हो जाएगा, परसेंटेज का मतलब नॉर्थ में, तो ई के नॉर्थ में 4 मीटर पे मीन्स कि यहाँ पे हो जाएगा ई के नॉर्थ में यहाँ पे 4 मीटर पे डी हो जाएगा। अब ई के एट द रेट एफ, तो ई एट द रेट एफ, तो एट द रेट का मतलब क्या हो जाएगा, ई एट द रेट एफ, तो ई के ईस्ट में, तो ई के ईस्ट में एफ हो जाएगा, तो ई यहाँ है तो इसके ये क्या हो जाएगा, ईस्ट में, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, कितने मीटर पे हो जाएगा, तो ये मीटर कितना था, 3 मीटर था ना, मे भी 3 मीटर ही था, 1 मिनट, फिर 3 मीटर पे था, तो देख लेते हैं ईस्ट में, तो ईस्ट में 3 मीटर पे, हाँ तो 3 मीटर पे है, ठीक है, क्लियर है। तो ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, 3 मीटर हो जाएगा। अब हमारा ये हो गया। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड एफ, ए और एफ के बीच की डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो ये 3 मीटर है, ये 6 मीटर है, अगर ये 3 मीटर है तो इसके पैरेलल में यहाँ से यहाँ तक ये भी 3 मीटर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 3 3 6 और 6 12 मीटर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 12 मीटर हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया कि हम कैसे कोडेड डायरेक्शन का क्वेश्चन इजी है, बट प्रैक्टिस का खेल है कि जितना ज़्यादा मैक्सिमम प्रैक्टिस करेंगे उतने हम जल्दी फास्ट में सॉल्व कर पाएंगे, तो जितने जल्दी सॉल्व कर पाएंगे उतना मैक्सिमम क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग, आज यही रहने देते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और आप अपना रिव्यू हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आपके
आपकी कमेंट हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो कमेंट हमें प्लीज़ ज़रूर करना। अगर आपको नेक्स्ट किसी और वीडियो पे देखना है, किसी और टॉपिक पे वीडियो देखना है, तो वो भी हमें कमेंट में ज़रूर लिख के बताएं कि आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए, ठीक है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। थैंक यू।